हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इससे पहले आप लोगों ने इसके पहले टॉपिक पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इंडोर पोजीशन। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रोड पोजीशन, निरक्षीय मतलब अनुप्रस्थ स्थिति। आप लोगों ने इससे पहले इसे पढ़ा नहीं पढ़ा तो अब पढ़ते हैं, अब सीखेंगे इसके बारे में। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इंडोर पोजीशन में हम पढ़ चुके हैं। ब्रोड पोजीशन में कैसे होती है वो देखिए। हम इससे पहले आपको ये बता चुके हैं कि इंडोर पोजीशन और ब्रोड पोजीशन क्या होती है। इंडोर पोजीशन वो होती है जिसमें हम किसी भी चीज को बीचों बीच से एकदम चीर सकते हैं, वो उसकी एक्सिस होती है इंडोर पोजीशन। और जहां से हम उसको बीच से ऐसे कट कर सकते हैं वो उसकी ब्रोड पोजीशन होती है। और इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वीडियोस की आ चुके हैं, आप लोग चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम कैसे निकालेंगे ब्रोड पोजीशन में। देखिए, जैसे हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल है सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हो, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हो, साइन अपोजिट हो, ये इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं। अभी देखिए, अगर हम क्या कहें कि इसकी एक ब्रोड पोजीशन लेते हैं तो ब्रोड पोजीशन मान लीजिए ये हमारे पास है ए पॉइंट पर। अब हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाना है, वो भी इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल कारण हम कैसे लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा, हम पहले इस फिगर को सेटअप बना लेते हैं, इसका पूरा डायरेक्शन और सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि हमको बहुत आसानी से एक झटके में फटाक से पूरा डायरेक्शन क्लियर हो जाए। एग्जाम टाइम में हम लोग बहुत कम समय में बहुत ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपको वीडियो बहुत हेल्प करेगी। देखिए, अगर हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं तो पहले हम ये कर लें कि यहां से वो जो पॉइंट हमने ले रखा है वो r डिस्टेंस पर हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया कि यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है जहां हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। देखिए, अभी हम इससे पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले वीडियो में आपको बहुत सारी बातें बताई गई हैं। ये कहा गया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वहां से इलेक्ट्रिक रेज आउटवर्ड होती है। तो हम पहले ये पता करें कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे आखिर ये जो पॉइंट है वो कितना दूर है, यहां से ये जो पॉइंट है वो कितना दूर है। क्योंकि हमें इसके कारण यहां इंटेंसिटी का पता लगाना है तो वहां से वहां तक की हमें डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी। इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाना है तो इससे भी हमें वहां तक की जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस निकालने की। तो देखिए, हम ये डिस्टेंस हमारी RL है और ये L, यहां से R डिस्टेंस पर वो पॉइंट है जहां हमें इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइंड आउट करनी है। देखिए, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, हम लेट कर लेते हैं E1 हो गई। और ये जो निगेटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो क्या हो गई E2। और माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस को इन्वर्ट करता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E2 ये बन गई। अभी देखते हैं इन दोनों से वो पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है। देखिए, ये है L डिस्टेंस, ये R, और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, यहां एंगल हम थीटा लेट कर लें। तो अगर हम इस ट्रायंगल में यहां O पॉइंट ऑब्जर्व करें तो ये जो हमारे पास ट्रायंगल है यहां लिख लें B और ये C, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। BOA इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। देखिए, अगर हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो यहां सीखिए। जैसे अगर हमारे पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हम हाइपोटेनस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वही फॉर्मूले का यूज करके अगर हम ये डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी सेम, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इन दोनों चार्ज पार्टिकल से दोनों एंड्स से हमें वो ए पॉइंट के डिस्टेंस का पता चल गया। अब हम क्या करते हैं कि यहां से ये और यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता चल गई तो हमने देख लिया, डायरेक्शन भी शो आउट कर ली इसमें। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में हमारा रिजल्टेंट मिलता है कैपिटल E। और जब हमें कैपिटल E मिल गया तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये डायपोल को देखिए आप, और ये जो लाइन रे, ये जो रिजल्टेंट की लाइन हमने बनाई है वो लाइन देखिए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं।
अब देखिए, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, उनको एक तिरछी रेखा कट कर रही है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही बनेगा, अल्टरनेट एंगल। छोटी क्लासों में पढ़ा, ये वही लगा। देखिए, अब हम क्या करते हैं कि हमें सिखाया जाता है कंपोनेंट बनाना। कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, तो हम लोग कंपोनेंट बनाना भी सीखते हैं। कंपोनेंट वो क्या है कि जैसे कोई भी लाइन अगर किसी के साथ एंगल बनाती है तो हमें वो लाइन हमेशा कॉस की लिखी जाती है, कॉस से रिप्रेजेंट की जाती है। और देखिए, तो हम यहां पर लिखते हैं कि अगर इस लाइन ने इसके साथ एंगल बना लिया है थीटा का, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E1 cos थीटा, और इसी को हम E2 के भी रिस्पेक्ट में यही है तो हम इसको लिख सकते हैं E2 cos थीटा। और अगर cos थीटा की लाइन हमको मिल जाती है तो उस पे जो परपेंडिकुलर खींच देते हैं वो साइन की मिल जाती है। ये हमारा कंपोनेंट बनाने का सिंपल मेथड है, हम लोग आराम से बना सकते हैं। जो लाइन जिसके साथ एंगल बना है वो लाइन cos की, और उस पर खींचा गया परपेंडिकुलर sin थीटा का। तो हमारे पास इस पर हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऊपर की तरफ E1 की तरफ और एक दूसरा E2 की तरफ। तो हम इसे लिख सकते हैं E1 sin थीटा और इसको लिख सकते हैं E2 sin थीटा। क्लियर? ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो वो ब्रोडॉन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी उसका पूरा फिगर कंप्लीट कर लिया। अगर फिगर के बारे में आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में करके आप दोबारा डिस्कस कीजिए। देखिए, अभी हम लोग अपना पूरा वर्क करना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं प्लस क्यू चार्ज से। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है 1/4πε0 क्यू अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। E1 तो हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म। इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई। अभी हम क्या करते हैं कि यहां पे माइनस क्यू के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हुई है वो पता कर ले। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालते हैं, हमें फिर फॉर्मूला वही E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r² प्लस l² रूट में उसका होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना, जो पहले थी वही अभी भी है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें E2 की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन r² प्लस l², इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी हमने आपको इससे पहले की वीडियो में ये बताया था कि हम नेट कैसे निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ऐड करके या दोनों को सब्स्टिट्यूट करके, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं कि जब हमारे पास कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है तो हम नेट निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो हम उसे निकालने के लिए, नेट निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए कि अगर हम यहां देखें फिगर में तो हमारे पास E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन सेम दिख रही है, तो हम इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए, नेट अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने यहां देखिए, अगर हम E1 की वैल्यू को देखें इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो इन दोनों इक्वेशन में देखिए सेम लिखा हुआ है, बिल्कुल इक्वल है, मतलब E1 और E2 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इक्वल है। तो जहां E2 है वहां भी हम E1 लिख सकते हैं या नहीं। देखिए, कैपिटल E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, दोनों लिख दिया गया। अभी हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर मत लिखिए, अभी देखते हैं E1 की जो वैल्यु है वो यहां पे पुट कर देते हैं। E इज इक्वल टू 2 इंटू E की वैल्यू नीचे दिख रही है आपको, 1/4πε0 क्यू अपॉन r² प्लस l² और बगल में cos थीटा, होगा या नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 3 ऑब्जर्व कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अभी देखिए इक्वेशन नंबर 3 है, उसमें cos थीटा हमको बहुत खटक रहा है, हमें इस cos थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी।
तो कैसे हम पुट करते हैं, ये देखिए यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, इन ट्रायंगल AOC। देखिए AOC, ये कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। मतलब अगर हम बेस की बात करें तो बेस हमारा क्या होगा, L, क्योंकि जो थीटा बना है उसके सामने की लेंथ साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, यह है हाइपोटेनियस और यह है हमारा बेस। तब देखिए बेस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, L, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हम ये cos थीटा की वैल्यू कहां पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम इसकी वैल्यू पुट करें, E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और cos थीटा की वैल्यू क्या है, L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर, इसे 1/2 लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू 2QL मिलकर बनता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जिसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम 2QL को क्या लिख सकते हैं, 1/4 P अपॉन, अब देखिए ये दोनों में यहां पावर एक है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर, अगर 1 और 1/3 को ऐड करेंगे तो आएगा 3/2। फिर वही, अगर हम क्या करते हैं कि R स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर, सो L स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट कर देंगे। जब हम L स्क्वायर को लेफ्ट कर देंगे तो हमें E इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। अभी यहां पर हम 2 से इस 2 को कट करेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ये हमको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ब्रोडॉन पोजीशन। अभी हम लोग ये देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या देखकर, इसके फिगर को देखकर। हमें पूरा डायरेक्शन बहुत मस्त समझ में आता है, लेकिन जब हम दिमाग लगाएं, हम कंसंट्रेट करें, फोकस करें अपने टारगेट पर। अभी देखिए अगर इस फिगर को देखें तो फिगर में देखिए हमारे पास जो रिजल्टेंट है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, वो किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। और हम देखिए अगर इसी डायरेक्शन में यहां से चलना शुरू करें, देखिए हाथ का मूवमेंट देखिए, तो हम जा रहे हैं तो किधर, पॉजिटिव से निगेटिव। मतलब इस कंडीशन में हमारा डायरेक्शन जो है वो हमारा रिजल्टेंट ही बताएगा। मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। ये हमारा पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन शो करेगा। लेकिन यहां पर पूरे फिगर में हमने देखा सब कुछ तो यूज किया, लेकिन ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा को तो हमने कहीं पे छुआ भी नहीं, इसको हमने तो कहीं डिस्कस ही नहीं किया। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हमने जैसे यहां पर E1 और E2 sin थीटा की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो अगर यहां दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और अपोजिट डायरेक्शन में हमें नेट निकालने के लिए दोनों को सबसेट करना पड़ता है। सबसेट करते हैं तो देखिए हम यहां पर आपको सॉल्व कर देते हैं। ये इस अलग से पॉइंट है जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो, कोई पूछ ले तो क्या होगा इसके कारण, तो आप बता सकते हैं। E इज इक्वल टू E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। और हम जानते हैं यहां पर देखिए E1 किसके इक्वल है, E2 के। तो जहां E1 sin थीटा और यहां भी हम E1 sin थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि E2 E1 के बिल्कुल इक्वल है। अब इससे ये कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या मिलेगी, 0।